बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर मैंने टमाटर के सीड्स डाले थे। यहाँ पर ये देखिए सारों में बहुत अच्छे से ग्रो हो गए हैं। अब ये जैसे ही थोड़े से बड़े हो गए तो मैं इनको शिफ्ट कर दूँगी, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास पॉट्स खाली हैं जो कि मैंने टमाटर के लिए ही रखी हुई हैं। तो यहाँ से बस थोड़े से दिनों में ही थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो फिर मैं इनको उसमें शिफ्ट कर दूँगी। तो वैसे भी आजकल टमाटर का सीज़न है तो टमाटर जल्दी ग्रो हो जाते हैं, तो इसलिए सीडलिंग जो कि मेरे पास जो टमाटर बचते हैं तो मैं किसी न किसी पॉट में डाल देती हूँ। तो फिर वो, क्योंकि इसको रिपोर्टिंग करना भी आसान होता है, कोई ज़्यादा मसला नहीं बनता, तो इसलिए अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रो हो गई है। एक और जगह भी है, वहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। और दूसरा ये वाला पॉट है, यहाँ पर ये देखिए आपको अच्छा खासा कचरा नज़र आ रहा होगा, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ इसके अंदर डालती रहती हूँ, क्योंकि ये मेरे बिल्कुल घर में करीब ही रखे हुए हैं, सीढ़ियों के पास है। तो यहाँ पर मैं ये आपको छिलके भी नज़र आ रहे होंगे, केले के हैं, और इसके अलावा ये कुछ हल्के हल्के पत्थर भी नज़र आ रहे होंगे। और यहाँ पर ये कुछ ग्रो हो रहा था, पता नहीं अब क्या है। तो वैसे तो क्या है कि इसकी अगर गोडी करें तो ये मिट्टी माशाल्लाह से बहुत अच्छी बन जाए, लेकिन अभी क्या है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये टमाटर की जो सीड्स हैं वो जर्मिनेट हो चुके हैं, तो इसलिए अभी मैं इसकी गोडी नहीं कर सकती, वरना सारे जो मेरे टमाटर हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। ये थोड़े से बड़े हो जाएं, जब इसको रिपोर्ट करूँगी तो फिर उसके बाद ये वाली अच्छी सी गोडी करके इस मिट्टी को भी बहुत अच्छा सा बना दूँगी। यहाँ पर ग्लोई बेल की कलम लगाई हुई थी जो कि ग्रो होकर फिर ये सूख गई है। शायद अभी इसका मौसम ख़त्म होता जा रहा है तो इसलिए ये, तो अभी ये लगी रहे, चल गई तो ठीक, नहीं तो नहा सही इसके अंदर फिर कुछ और लगाएंगे। अब मैं आ गई हूँ ऊपर और मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाती हूँ माशाल्लाह से ये टमाटर के जो पॉट्स हैं जो मैं आपको बता रही थी, ये वाले मेरे खाली पड़ी हुई हैं। ये देखिए यहाँ पर भी दो हैं और उस साइड पे भी यहाँ पर दो हैं जो कि खाली पड़ी हुई हैं। तो इंशाल्लाह वो जैसे ही बड़े होंगे वो वाले तो उसके अंदर मैं शिफ्ट कर दूँगी। लेकिन यहाँ पर आप चेक करें कि माशाल्लाह से ये टमाटर बनना शुरू हो गए हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, नीचे भी बन रहा है। इसी तरह ये वाले भी, यहाँ पर भी आप चेक करें, ये नीचे भी है, इस साइड पे भी है, और वो वाला जो है वो तीसरा यहाँ पर, ये देखें यहाँ पर बनना शुरू हो गया। यानी माशाल्लाह से जो जो टमाटर मेरे बड़े हो चुके हैं, जिन पे फ्लावरिंग आई हुई है, तो उस पर अब टमाटर बनना भी शुरू हो गए हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि इंशाल्लाह 1 मंथ के अंदर मैं यहाँ से टमाटर हार्वेस्ट करना शुरू कर दूँगी, और अब ऐसा ही हो रहा है। यहाँ से ये लग गए हैं, ये वाले बड़े हो रहे हैं, और उधर भी पर हैं जो कि अब बड़े हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताती हूँ, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया था टमाटर का जो प्लांट है, और यहाँ पर मैंने ये वाली जो ऐसे ही इसको सपोर्ट दिया हुआ था जो कि टूट गई थी, और यहाँ से मेरा टमाटर नीचे गिर गया था, यानी टेढ़ा हो गया था और यहाँ से ये टूट गया था। तो मैंने क्या किया कि एक टेप लेकर इसके साथ उसको बांध दिया, ताकि ये मेरा टमाटर का जो मेरा प्लांट है वो ख़राब ना हो जाए। तो इस तरह करने से आप ये देखें माशाल्लाह से अभी भी ठीक है, बिल्कुल सूखा नहीं है। तो अब इंशाल्लाह इसे मैं टमाटर हार्वेस्ट कर लूँगी, चूँकि अगर ये पॉट छोटा है और टमाटर का जो प्लांट है वो बड़ा हो गया है, तो इसको जो सहारा है उसके फिर मैंने वो दोबारा से ये वाली लकड़ी लगाई है, नहीं बल्कि डंडा लगाया है, कि जिसकी वजह से इसको कुछ सपोर्ट मिले और ये ठीक रहे। यहाँ पर एक और चीज़ है कि यहाँ पर आप ये चेक करें कि यहाँ पर ये देखें मिली बग्स का अटैक हो चुका है, और मैं रोज़ाना यहाँ से कहीं ना कहीं से इसको निकालती हूँ, और फिर वो वाला जो हिस्सा है वहाँ से मैं इसको तोड़ कर फेंक देती हूँ। यहाँ पर आप देखें जो पत्ता है इसके नीचे धूप है, कुछ समझ नहीं आ रही कि इसलिए, लेकिन मुझे सही से नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर भी है। तो आज इंशाल्लाह मैं बनाऊंगी एक स्प्रे जो कि मैं सब में यहाँ पर करूँगी, अपने जितने हैं वहाँ सबको स्प्रे करूँगी, ताकि औरों पे इसका अटैक ना हो और
आप लोगों के साथ भी मैं ज़रूर शेयर करूँगी। आप लोगों को असल चीज़ मैं दिखाती हूँ जिसकी वजह से मैं ऊपर आई हूँ। आज जो मैं ये काम करने वाली हूँ वो ये वाला है कि यहाँ पर ये जो मेरी बेल है करेले की, ये तो तकरीबन सूखती जा रही है। मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं धूप अब लगती, जिसकी वजह से जो ये बेल है ये बिल्कुल ख़त्म अब होती जा रही है। तो कुछ ख़त्म होती जा रही है और कुछ क्या है कि यहाँ पर जो मेरे चिक्स हैं वो आते हैं और यहाँ से जो बाकी के प्लांट है उसको ख़त्म करते जा रहे हैं। जो जो करेले लगी हुई हैं, करेलियाँ, उनको तो मैं उतार लूँ यहाँ से, मेरा एक दिन का सालन बन सकता है। अगर ये धूप पे होती तो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा ही ये हमें करेले दे सकते थे, लेकिन अभी ये देखें कुछ जल रहे हैं, कुछ सूख रहे हैं। लेकिन एक और चीज़ है, मैं आपको दिखाती हूँ। जब गर्मियाँ शुरू हुई थी तो मैंने बहुत ज़्यादा जितनी सब्ज़ियाँ थी सबकी सीडलिंग की थी और उनमें से एक ये शिमला मिर्च भी थी, इसकी भी सीडलिंग की थी। तो मैंने यहाँ पर ये जो 3 पॉट थे, यानी कि मैंने एक जो था सब्ज़ी थी उसकी जो मैंने सीडलिंग की थी वो 3 पॉट्स के अंदर की थी। तो जब यहाँ पर ये शिमला मिर्च का ये वाला पौधा निकला है तो इसके अंदर भी शिमला मिर्च लगाई थी और इसके अंदर भी कहीं पर भी नहीं निकली थी। तो बाद में यहाँ पर ये शिमला मिर्च निकल आई है। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि जिस तरह ये वाले जो प्लांट है यहाँ पर ये चिक्स खाई जा रही हैं। तो यहाँ से ये वाले भी आप चेक करें कि ये सारा जो मेरा पौधा है ये चिक्स मेरे खा चुके हैं। यहाँ पर ये देखिए छोटी सी शिमला मिर्च है, लेकिन इसका भी कोई कसूर नहीं है। अब ये कैसे ग्रो हो, क्योंकि इसको जो उसने देना था, पत्तों ने खुराक देनी थी, वो पत्ते तो सारे खा चुके हैं हमारे चिक्स। अभी मैंने क्या करना है कि मैंने कहा कि ये माशाल्लाह से जो शिमला मिर्च का प्लांट है ये 2 साल तो लाजमी फ्रूटिंग करता है। तो अभी तो इसका पहला साल है और इसने, क्योंकि मैंने सीडलिंग तो सब में की थी और बाद में जो ग्रो भी नहीं हुई थी, और जो ये वाला ग्रो हुआ था ये बहुत लेट, यानी ये अभी जाकर पीछे ग्रो हुआ है और फिर इसने साथ ही फ्रूटिंग शुरू कर दी है। छोटे सा पौधा है, छोटे से पौधे नहीं। अभी यहाँ से मैं इसको निकाल के इसको रिपोर्ट करती हूँ कि शायद कि ये बच जाए और शिमला मिर्च हम इससे ले सकें। तो इसलिए, क्योंकि अभी मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि जो इसकी रूट्स हैं ये देखें, ये अजीब से ही कोई फैली हुई हैं। ये है हमारा कुल प्लांट। तो अभी मैं इसको, मेरे पास एक पॉट है जो कि ख़ाली है और उसके अंदर मैं इसको लगाती हूँ, और वो वैसे भी अभी छाँव में ही है, उस पर धूप नहीं लगती। तो उसी को मैं 2-3 दिन तो इसको छाँव में रखेंगे, देखेंगे अगर ये नहीं सूखा तो फिर इंशाल्लाह ये चल जाएगा। तो चलिए उसमें अब इसको लगाते हैं जी। तो ये वाला वो पॉट है जिसके अंदर मैंने एक तो बेल लगाने की कोशिश की थी। यहाँ पर वो चिक्स थे जिन्होंने सारी मेरी जो मेहनत है उसको उजाड़ कर रख दिया था। तो अभी मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पर ये वाला अपना जो शिमला मिर्च है वो वाला लगाती हूँ, फिर यहाँ से इस पॉट को उठा लूँगी, क्योंकि चिक्स मैं रोज़ाना निकालती हूँ, सुबह शाम निकलते हैं, तो वो दोबारा से इसको खाने ना लग पड़ें। तो इसलिए फिर मैं इसको 2-3 दिन तो बिल्कुल साइड पे छाँव पे रख दूँगी, और फिर मैं इसको उठाकर जब देखूँगी कि ये प्लांट अब चल गया है तो फिर इसको मैं उठाकर धूप में रख दूँगी। जी, तो यहाँ पर मैंने लगा दिया है। अब ये जो पत्ते खाए हुए हैं इसको मैं यहाँ से निकाल देती हूँ। इंशाल्लाह यहाँ से जितने हमारे नोट्स हैं वहाँ से दोबारा से पत्ते ग्रो हो जाएंगे, उम्मीद तो मुझे है। तो फिर इंशाल्लाह ये प्लांट बहुत बड़ा हो जाएगा और मैं यहाँ से मिर्च को हार्वेस्ट भी कर लूँगी। बस ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो